धर्म ध्वजा को लहराने वाले गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के विधायक नंद किशोर गुर्जर श्री राधा कृष्ण मंदिर गौशाला में आए, गौमाता के दर्शन किए और भागवत कथा सुनी और व्यास गद्दी को प्रणाम करने के बाद लोगों को संबोधित भी किया। सुने लोगों को संबोधित करते हुए विधायक नंद किशोर गुर्जर ने क्या कुछ कहा। चलते हैं आपके 3000 गाय हैं, अगर कोई सरकारी अनुदान नहीं, कोई अनुदान नहीं होगी और इसके जो आसमान ये दिल्ली में क्या डीएम नहीं कर रहा है, पता नहीं कभी कागज को कभी दिखा उसकी दरिद्रता को भगवान ने अपनी कृपा से हरा। ये रह गई है, ये पूजा है, ये भी पूजा है और कई चरित्र में इसको स्वर्ण कपड़ा बोलते हैं, स्वर्ण कपड़ा नहीं हिलते हिलते अलग वो कपड़ा है। रामा श्यामा का जोड़ है, अम्बानी के गुरु आए थे। भगवा पहना हो या ना पहना हो, लेकिन यदि तुम्हारे पास अनुभव सिद्ध जाओगे इस व्यासपीठ की इस बात को सदा स्मरण। और ये सब साधना का विषय है। सफल सिद्धि का साधना का नाम अनुभाग। और मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, कटाक्ष तो वो व्यक्ति करता है जो बोलने से इनडायरेक्ट बात करे, भैया हम तो सीधा आघात कर रहे हैं। इसलिए महाराज जीवन में आश्रित होना बहुत जरूरी है। माया से विमोहित उन वीरों में महान कलह प्रारंभ हुआ। अगला स्टेप एरका सरकंडे जैसी घास जो वज्र के समान हो जाते हैं, और ये शापित मूसलों के अवशेष से उग आए थे। चमक रहा था और महाराज श्रीमद् भागवत में वर्णन आया, अजानता कृतनिधं पापेन मधुसूदन। आत्मा में लगा करके अपने आपके बीच में मैं उपस्थिति रखूं, क्योंकि गौ सेवा के लिए अगर हमारे बीच में पूरे भारत में अगर सच्चे मन से गौ सेवक हमारे बीच में है तो मंगलदास महाराज जी से बढ़कर कोई हो नहीं सकता। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब आग लगी आकाश में और जलने लगा संसार, और ये संत न होते जगत में तो जल मिटला संसार। ये संतों की माया है, संतों की कृपा से हम यहाँ पर आपके सब बीच में विद्वान हैं। मैं केवल 2 मिनट में ऐसे योद्धा के लिए भी बात कहना चाहता हूँ जो पिछले 1 महीने से इस धर्म ध्वजा को ऊंचा उठाने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा करके हमारे बीच में जो यशस्वी विधायक नंद किशोर जी हैं, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं केवल 2 मिनट आपके बीच में लेना चाहता हूँ। गौ को हम इसलिए भी माता मानते हैं क्योंकि गौ के दूध पी करके, गौ के मूत्र से भी, गौ के संरक्षण से भी, गौ का सानिध्य पा करके हम धर्म ध्वजा को लहरा सकते हैं। और अगर देश में धर्म जिंदा रहा तो राष्ट्र जीवित रह सकता है, और अगर धर्म जीवित ना रहा तो राष्ट्र की कल्पना हम नहीं कर सकते। हम भारत माता को भी इसी तरह से प्यार करते हैं जिस प्रकार से गौ माता को प्यार करते हैं। जब मेरी माता बहनें अपने शहजादों का तिलक करके और उस भारत भूमि की रक्षा के लिए भेजती हैं, और ये कह के भेजती हैं कि तिरंगे को नीचे मत झुका देना, चाहे अपने सीने पर गोली खा लेना। और जब सीने पर गोली खाकर भारत माता की रक्षा करते
उस तिरंगे में जब लिपटकर वो लाल इन माताओं के सम्मुख आते हैं तो मेरी माता तब भी गर्वान्वित होती है और तब कहती हैं अपने बच्चों से, वो माँ कहती है उस सैनिक के शरीर को देख करके कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी, मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी। मैं तो छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ तो माँ भारती है, आज बड़ी माँ का कफाना जो ओढ़ा मेरे लाल ने। ये मेरी माताएं कहती हैं जब अपने बेटों को देखती हैं। धर्म ध्वजा के लिए हम पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जहां तक धर्म जिंदा है, हम रामचरित्र मानस से बढ़कर हमारे लिए कोई धर्म नहीं हो सकता। मद भागवत गीता रामचरित्र मानस को हम अपने सर पर रखते हैं। उस रामचरित्र मानस की रक्षा करते हुए वो यशस्वी विधायक, वो योद्धा जो लौनी के अंदर अपने सिर पर उसको रखा हुआ था और 11,000 माता बहनें कलश यात्रा में निकली थी। जब पुलिस ने बर्बरता की, लाठी बजाई, सब लोगों को पीटा, उसके बाद तन पर कुर्ता नहीं है, कुर्ता उस दिन से नहीं पहना है, नंगे पैर है विधायक जी। लेकिन रामचरित्र मानस को आंच नहीं आने दी थी, नीचे गिर गए थे, लाठी खाई थी, लेकिन रामचरित्र मानस को धरती से स्पर्श नहीं होने दिया था। ऐसे धर्म ध्वजा योद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज नंदन जी के श्री चरणों में है, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी जो साक्षात महादेव के स्वरूप हैं, मंगलदास जी, बहुत पहले से मेरा उनका परिचय है। जब हम कभी विधायक नहीं थे, किसी पद पर नहीं थे, तब से मैं जानता हूँ। लेकिन आज गौशाला में आकर के मैं अभिभूत हूँ। महाराज जी बड़ा अद्भुत, मैं अपने जीवन में, मेरा तो नाम ही नंद किशोर रखा घर वालों ने, और मेरे यहाँ भी महाराज जी एक से खूबसूरत गाय है, मुझे बहुत प्यार है गाय। मैंने कभी भैंस का दूध नहीं दिया। मैं, हमारे पिताजी क्योंकि गुजर भैंस बहुत रखते हैं, लेकिन मैं, वो नाम का भी प्रभाव हो सकता है, तो मैंने एक बहुत अच्छी भैंस ले आई, दूध देती थी बहुत 25 लीटर, 2 लाख रुपए की भैंस। अब हमने उसको तुरंत कहा गाय रखेंगे, भैंस को दे दो किसी को। घर में झगड़ा भी हुआ और अभी भी हर नस्ल की गाय घर पे है, दूध में निकालता हूँ। और किसान हूँ, बराबर में लौनी पड़ती है, पास में ही है। वहाँ 6 लाख से ज़्यादा आबादी मुस्लिम समाज की है और बहुत बड़े इस तरह के हालात थे कि रोज गाय करती थी। मैं तो इंजीनियर था, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की, टॉपर रहा, लॉ भी किया, प्रेसिडेंट भी रहा, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। लेकिन जॉब लगी बड़ी कंपनी में, देखा गायरता संघर्ष किया, गौ माता की सेवा का परिणाम मैं बता रहा हूँ। और जो भागवत का प्रभाव है, 1 मिनट में बात पूरी करूंगा, क्योंकि व्यास जी के सामने बहुत विद्वान है, बड़ी उनकी महिमा है और विदेशों में भी और देश में गौरव है सनातन की। और ये सब संघर्ष के बाद लड़ते हुए 32 बार जेल गए होंगे, गाय के लिए, गरीब के लिए, बेटियों के लिए। कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता कि मैंने किसी का लेकर नहीं दिया हो। गया एज कम थी, गाड़ी ट्रक के नीचे घुसी, डॉक्टरों ने उसको कह दिया कि बचा नहीं, मतलब ले जाओ। मंडे का दिन था, सोमवार का, मैं सोमवार का फास्ट रखता हूँ। तो मैंने कहा, मैं पता नहीं क्यों ऐसी मेरे मन में थी। डॉक्टर ने कहा इसमें कुछ नहीं है, मगर सोमवार का दिन है, मैं महाकाल का भक्त, उसका कुछ नहीं होगा, मैंने कोई गलत नहीं किया है। तो मैंने डॉक्टर से कहा दूसरे हॉस्पिटल में ले चलो, मगर इसे वेंटिलेटर पर लगाओ। ये मैक्स हॉस्पिटल है वैशाली में, तो उसको लगाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू हुआ। और वृद्ध भाई हमारे कहाँ के विद्यनगर, बहुत बड़े गोभक्त हैं, गुरु जी के, मंगलदास जी के शिष्य हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये गाय नहीं है, साक्षात ये महामाई जगदम्बा और शंकर जी का रूप है। ऐसा अद्भुत मंदिर, इतनी ऊर्जा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं क्या करूँ, राजनीति में रोज यहाँ रहूँ मैं, और इन्हीं गायों के बीच में रहूँ, कोई दूसरा काम ही ना करूँ, ये मन करता है। लेकिन जिम्मेवारी जो दी है उसके साथ करूंगा, वहाँ लोगों के सेवा नहीं करूंगा, यदि पाप होगा। भाव और प्रेम से कहा था, उनके साथ आंदोलन रहता था, गाय को और धर्म को पूजन उनका बड़ी बात है। इस समय विधायक साहब दारू पी के कुछ नहीं, और महाराज ने वो काम करा, हजारों घंटों को है सीधा कमल किया, महाराज को दिया
और महाराज युधिष्ठिर ने अनिरुद्ध ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।